जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यदि जन्म पत्री में कहीं मार्केश है या ज्योतिषियों ने यह कह दिया है कि उम्र कम है तो यम द्वितीया के दिन करें ये विशेष काम, बहुत आनंद हो जाएगा। आयुष बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यह वीडियो आप पहली बार सुनेंगे। मेरे सामने ग्रंथ है और इस ग्रंथ से ही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि यम द्वितीया उम्र बढ़ाने के लिए, आयुष बढ़ाने के लिए कितनी विशेष है। इसमें कौन से वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है वो शायद आपने सुना भी नहीं होगा, उसको आप सुन लीजिए। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, भगवान पृष्ठमिच्छामि त्वाम हम विनयान्विता तद्व्रतम ब्रूहि मे मृत्यु अपमृत्यु येन पश्यति। उन्होंने प्रश्न किया, क्या कहा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, अपने पिताजी ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा है कि मैं विनयवत होकर के आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से व्यक्ति को यम का दर्शन नहीं करना पड़ता, उसका आयुष बढ़ जाता है, उसकी उम्र बढ़ जाती है, तो आप बताइए। तब विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि प्रक्षस विपेंद्र व्रतानाम उत्तमम व्रतम यम द्वितीया आहा शृणुत्तः मृत्युनाशनम। तो विधाता ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विपेंद्र, यदि तुम्हारी इस प्रकार की व्रत कथा सुनने की इच्छा है तब मैं तुम्हें मृत्युनाशक यम द्वितीया नाम के व्रत के संबंध में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बारे में तुम सुन लीजिए। और जिसके वक्ता स्वयं विधाता ब्रह्मा हो तो आप विचार कीजिए वो बात कितनी अद्भुत रही होगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन सर्व मृत्युनाशक इस व्रत विधान को जरूर करना चाहिए। हे मुनिवर, द्वितीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें और आत्महित के लिए भगवान का चिंतन करें, भगवान का नाम लेते ही स्नान करें। कार्तिके मासे शुक्लया द्वितीया मुनीश्वर कर्तव्य विधानेन सर्व मृत्यु निवारणम। मृत्यु को जीतने के लिए बहुत बड़ा विधान है। क्या विधान है? कहा गया है कि किसी का अहित का चिंतन न करें, सबके कल्याण की बात सोचें। और कहा गया कि प्रातः दंत धावन स्नान करते हुए सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करें। शुक्ल यानी सफ़ेद रंग के लिखा, ततः शुक्लाम बरधरः शुक्ल माल्यानुलेपनः। श्वेत वस्त्र धारण किए जाएं, शुक्ल माला यानी सफ़ेद माला ही धारण की जाए, संध्या आदि की जाए। और कहा गया है कि कर्ण में कुंडल धारण किए जाए, हाथों में कुछ ऐसे कुछ नूपुर टाइप के हाथों में कुछ कंगन टाइप के बना लिए जाते हैं फूलों के, तो वो धारण कर लें। और गूलर के वृक्ष के पास जाएं। इस यम द्वितीया में गूलर के पेड़ की एक बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है, औदम्बः तरुः गत्वा कृत्वा मंडलमुत्तमम्। गूलर के वृक्ष के पास जाएं, प्रसन्नता पूर्वक उस वृक्ष के नीचे अष्टदल कमल बनाएं, स्थिर मन से उस वृक्ष में चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, फूल, धूप, नैवेद्य, नारियल और दीप ये पूजा में प्रयोग में लें, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें भगवान विष्णु का, नारायण भगवान का पूजन किया जाए। बीड़ा, पुस्तक हस्ता, वरदा, सरस्वती की पूजा विशेष रूप से इसमें की जाती है। माँ शारदा की, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तब मृत्यु विनाशार्थ सालंकारा दुग्धवती सवत्सा धेनु वेदज्ञ ब्राह्मण को इस मंत्र को पढ़ करके उसको दान में दी जाए। और इससे अपमृत्यु निवारणार्थ यानी जिससे जो अकाल मृत्यु का प्रयोग बना है वो सब नष्ट होगा। फिर नारद जी ने पूछा कि यदि किसी के पास में गैया देने की सामर्थ्य नहीं हो, गऊ दान करने की सामर्थ्य न हो, तो क्या हो, क्या करना चाहिए? तद लाभे तो विप्राय भक्ता दद्यात उपान हो ततः पुंसा समाप्या था भक्तिमान प्रसुत्तम। तो क्या जवाब दिया कि व्यक्ति यदि गौदान करने में समर्थ नहीं है तब वह ब्राह्मण को चरण पादुका दान में दे दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा गया है कि यम द्वितीया के दिन यदि चरण पादुकाओं का आप दान करते हैं तो इससे लंबी आयुष्यता बढ़ती है, ऐसा विधाता ब्रह्मा कह रहे हैं। तदनंतर विधि विधान पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हुए वयोवृद्ध श्रेष्ठ ज्ञातिजन ब्राह्मणों का बंधन पूजन कीजिए, उनका अभिवादन कीजिए। और आपसे बन जाए तो कम से कम एक ब्राह्मण को आप भोजन करा दीजिएगा। इससे यदि जन्म पत्री में कोई अपमृत्यु, कोई अकाल मृत्यु का योग है वो समाप्त हो जाएगा। विधाता ब्रह्मा नारद जी को कहते हैं कि जिसने यम द्वितीया के दिन गूलर के वृक्ष की पूजा की है, बहुत ध्यान से सुनिए, श्वेत वस्त्र पहन करके जिसने गूलर के वृक्ष की पूजा की है
उसे कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यह है आयुष बढ़ाने के लिए इतना सुंदर उपाय, यमराज का मुंह न देखना पड़े उसके लिए इतना सुंदर उपाय स्कंद पुराण के 11 नंबर के अध्याय के 6 नंबर के श्लोक में कहा गया। ओदम्बरु तरुम, उदम्बरु कहते हैं गूलर को, उदम्बरु तरुम गत्वा कृत्वा मंडलमुत्तमम अष्टदलम कृत्वा तस्मै उदम्बरे शुभे। अष्टदल वहाँ बनाए, विधिम विष्णु च रुद्रम, कहा गया वहाँ विष्णु और भगवान महादेव और बीड़ा पुस्तक संयुक्ता पूजिएत स्वस्थ मानसः, स्वस्थ मन से माँ सरस्वती की पूजा। तो इसमें 3 की पूजा होती है, भगवान नारायण, भगवान महादेव और माता सरस्वती, इनकी पूजा होती है। चंदन अगरु कस्तूरी कुंक मेध्वज स्तमम पुष्प धूपई स नैवेद्य ही नारकेला फला देवी, इसमें नारियल उसकी जड़ों में चढ़ाना, कस्तूरी का तिलक लगाना, चंदन रोली, तो क्या लिखा, ततो अपमृत्यु विनाशार्थम, इससे अपमृत्यु समाप्त हो जाती है। वीडियो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसी कमाल की वीडियो आप नहीं सुन पाए होंगे। तो तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको निवेदन कर रहे हैं, इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए। इसमें गौदान की बात कही गई है, कहा गया विप्राद वेद विदुषे गाम दद्याच सबत्स काम, ब्याई हुई गैया का गौदान करें। तो अपमृत्यु विनाशार्थम संसार तारकम, तो इससे अकाल मृत्यु दूर होती है अमद्वितीया के दिन ऐसा करने से। लेकिन फिर ये कहा गया कि यदि गौ माता की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो फिर क्या किया जाए, तो कहा गया तद लाभित विप्राय भक्ता दद्यात उपान हो, तो आप ब्राह्मण को चरण पादुका दान में दे दीजिए, एक ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा। ये बात साधारण सी नहीं है, आप आयु को बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कराते हैं और बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन यह वीडियो आप पहली बार स्कंद पुराण के अंतर्गत से आप सुनेंगे कि यदि हम द्वितीया के दिन यह काम किया जाए तो बहुत लंबी उम्र होगी, बहुत लंबा आयुष्य होगा। तो गूलर का पेड़ मिल जाता है, ना मिले उसको गमले में रख करके उसकी पूजा कर लीजिए, सरस्वती मैया की फोटो रख लीजिएगा, सालराम भगवान रख लीजिए, नहीं तो भगवान विष्णु रख लीजिए, भगवान नर्मदेश्वर रख लीजिए। तो इसमें विशेष रूप से गूलर के वृक्ष की पूजा की बात कही गई है। क्या क्या किन चीज़ों से पूजा करनी है ये हमने आपको बता दिया। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को आगे भी जरूर भेजिएगा, जिससे और भी लोग उससे लाभान्वित हो सकें। और याद रखना, बिना जल का लोटा चढ़ाए और दीप जलाए बिना किसी भी वृक्ष की कोई भी पूजा मान्य नहीं होती। तो यम द्वितीया के दिन गूलर के वृक्ष की पूजा की इतनी बड़ी महिमा, क्या दान करें, कैसे पूजा करें, यह सब आपको निवेदन कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो देखिए कि भाई बहन के घर में भाई दूज के दिन भोजन करता है तो उसका क्या प्रभाव है अपने आप में, यह भी वीडियो आप सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।